तो गेटिंग गुड एट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स ने मुझे माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू को क्रैक करने में बहुत ही हेल्प किया। लेकिन डीएसए मास्टर करना एक इजी टास्क नहीं है। मैंने सब ट्राई किया, बुक्स, फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज और बहुत सारे आवर्स ऑफ लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करना। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो रियलाइज करता हूँ कि मैंने बहुत सारा टाइम जो है ना वो उन चीज़ों पे वेस्ट किया जो कि मुझे हेल्प नहीं किया है डीएसए को सीखने में या फिर इम्प्रूव करने में। तो इस वीडियो में मैं वो सारे टिप्स मैं आपसे शेयर करूंगा जो कि मेरे लिए बहुत ही काम किया है और जो आपको डीएसए एफिशिएंटली मास्टर करने में बहुत ही हेल्प करेगी बिना एग्जॉस्टेड या फिर ओवरवेल्म्ड फील करने। तो मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट डीएसए टॉपिक्स जो इंटरव्यूज के लिए बहुत ही जरूरी है, कौन से रिसोर्सेज यूजफुल लगे और एक डीएसए टॉपिक स्क्रैच से मास्टर कैसे करें। मैं एक रिवीजन स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगा जिससे आप ऑलरेडी सॉल्व किए हुए प्रॉब्लम्स भूलेंगे नहीं। डीएसए टॉपिक्स को हम 3 पिलर्स में डिवाइड कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। तो डेटा स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर्स 2 टाइप के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? एरेज है, लिंक्ड लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, हैश टेबल्स हैं। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाएगा? ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज, हीप, ग्राफ, ट्राई, यूनियन फाइंड। स्टार्ट हमेशा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से करो क्योंकि नॉन लीनियर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो आपको कॉन्फिडेंस आने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि अगर लीनियर स्टार्ट करते हो तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगे, तो देन यू कैन इजीली स्टार्ट द नॉन लीनियर। एल्गोरिथम्स के लिए फोकस करो सॉर्टिंग, बाइनरी सर्च, बिट मैनिपुलेशन। ट्री ट्रैवर्सल में हमारा आता है इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, लेवल ऑर्डर। देन अगर हम ग्राफ एल्गोरिथम्स की बात करें तो वी हैव डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, टोपोलॉजिकल सॉर्ट, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स जैसे dijkstra और बेलमैन-फोर्ड। फिर अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पे फोकस करें तो वी हैव 2 पॉइंटर्स, स्लाइडिंग विंडो, प्रीफिक्स सम, फास्ट एंड स्लो पॉइंटर्स, डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रीडी एल्गोरिथम, रिकर्शन, बैक ट्रैकिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग और टॉप के एलिमेंट्स। सेगमेंट ट्री और फेनविक ट्रीज जो है ना जैसे टॉपिक्स वो भी होते हैं, लेकिन वो इंटरव्यूज में उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है कॉमनली, ठीक है। तो तुम बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में समझ सकते हो कि क्या होता है वो, बट डीप लेवल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये पता होना चाहिए हाँ वो होता क्या है। अगर मान लो भूले बिसरे किसी इंटरव्यूअर ने तुमसे पूछ लिया तो यू कैन एटलीस्ट आंसर व्हाट इज दैट, बस। फिर एक बहुत बड़ा मिस्टेक मैंने किया था कि एक साथ मैंने बहुत सारे टॉपिक्स सीखना स्टार्ट कर दिया था एक साथ। उससे क्या हुआ कि मेरे पल्ले कुछ पढ़ नहीं रहा था। एक बार में मैंने अगर मान लो एल्गोरिथम्स भी सीखने लग गया, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी सीखने लग गया, फिर तो सर ही फोड़ना होगा और तो कुछ होगा नहीं, राइट। तो स्टार्ट में एक टॉपिक पे फोकस करो। फुल्ली मास्टर करना जरूरी नहीं है, इतना जरूर आना चाहिए कि स्क्रैच से इंप्लीमेंट कर सको और उस टॉपिक के इजी लीड कोड प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व कर पाओ। तो अब क्वेश्चन आता है कि डीएसए टॉपिक्स का सही ऑर्डर क्या है, किस ऑर्डर में हमें पढ़ना चाहिए। तो डीएसए में कुछ टॉपिक्स जो है वो एक दूसरे टॉपिक्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे अगर तुम्हें रिकर्शन नहीं आता है तो ट्री सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा जो रिकमेंडेड ऑर्डर है, ये जरूरी नहीं है कि सबके लिए काम करे, बट आई फॉलोड दिस कि पहले मैंने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर सीखा जिसमें कि एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज ये सारे आ गए। फिर मैंने सीखा एल्गोरिथम्स एंड पैटर्न्स। क्या क्या एल्गोरिथम्स एंड पैटर्न्स है हमारे पास? 2 पॉइंटर्स, स्लाइडिंग विंडो, रिकर्शन, बैक ट्रैकिंग एंड ऑल। फिर मैंने हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर सीखा। क्या है वो? दैट इज ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, ट्राई एंड हीप्स। फिर मैं गया कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स पे, ग्रीडी, डायनेमिक, प्रोग्रामिंग, इन सारे। एंड देन लास्ट में मैंने ग्राफ और यूनियन फाइंड्स को पढ़ा। तो ये ऑर्डर ना मेरे लिए बहुत काम किया। यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट। अब आते हैं, अगर आप एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो तो ये स्टेप्स फॉलो करना। सबसे पहले बेसिक से शुरू करो, समझो पहले कि ये क्या है, कोड में कैसे रिप्रेजेंट होता है और ऑपरेशंस का टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। एग्जाम्पल, बीएसटी में दैट इज बाइनरी सर्च ट्री, तो उसमें नोड्स जो है वो हम लोग इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं और सर्च कैसे करते हैं, राइट। ये एक एग्जांपल है। इस तरीके से तुम क्वेश्चन कर सकते हो कोई भी अगर टॉपिक तुम सीख रहे हो। फिर रियल लाइफ एप्लीकेशन उसका क्या है। डीएसए सिर्फ इंटरव्यूज के लिए नहीं होता है, वो रियल लाइफ में भी हमारे कोड्स में बहुत सारे बड़े बड़े कोड में यूज होता है। जैसे गूगल मैप्स जो है शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने के लिए ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर और शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम यूज करता है। तो इसी तरीके से तुम हर एक टॉपिक का ट्राई करो कि रियल लाइफ एप्लीकेशन जाके कहाँ पे ये यूज हो रहा है, एक्चुअल में अभी यूज हो रहा है। यू कैन गेट मल्टीपल ऑफ दैट। फिर पेन पेपर यूज करो, ये मैंने बहुत किया है। पेन पेपर यूज करने से ना बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। विजुअलाइज करो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स को, ड्रॉ करो। अगर तुम स्टैक बना रहे हो, स्टैक में कुछ पुश कर रहे हो, पॉप कर रहे हो, तो किस तरीके से वो हो रहा है, क्या है लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर क्या है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट, जो कि हमारा क्यू में यूज होता है। या फिर लिंक लिस्ट किस तरीके से हमारा रिप्रेजेंट होता है, कैसे वो पॉइंट करता है नेक्स्ट नोड पे। ओके, फिर बिल्ट इन लाइब्रेरीज को सीखो। इंटरव्यूज में आप
डायरेक्टली कोई भी मेथड लाइब्रेरी से उठा के यूज नहीं कर सकते, आप स्क्रैच से उसको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। तो ज्यादातर फोकस होता है कि आप बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर कैसे यूज करते हैं। एग्जाम्पल, पाइथन में लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, जावा में एरे लिस्ट, हैश मैप, हैश सेट, सी प्लस प्लस में हमारा हो गया फॉरवर्ड लिस्ट, लिस्ट, डेक, प्रायोरिटी क्यू। तो इन सब चीजों पे तुम ज्यादा ध्यान दो कि स्क्रैच से उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। फिर उसके बाद इजी प्रॉब्लम सॉल्व करो, दबा के इजी प्रॉब्लम सॉल्व करो जब तक तुम्हारे पास तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ये जरूरी नहीं है कि एक नंबर तक ही हमें करना है कि हाँ मैंने 100 मुझे करना है। अगर तुम्हें किसी टॉपिक पे 10 से 15 क्वेश्चन में ही इजी प्रॉब्लम्स, वो कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं अब मीडियम प्रॉब्लम्स या फिर हार्ड प्रॉब्लम्स भी कर सकता हूँ, तो उस तरीके से तुम यूज करो, उसको अप्रोच करो। कोई एक फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना कि बस पढ़ना इनफ नहीं है, तुम्हें हर एक दिन 4 से 5 इजी क्वेश्चंस लीड कोड के सॉल्व तो करने ही पड़े। अब आते हैं रिसोर्सेज जो मुझे यूजफुल लगे, जो मैंने यूज किए। तो पहला है अब्दुल बारी का एल्गोरिथम प्लेलिस्ट, देन विलियम एफ का डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ग्राफ प्लेलिस्ट, तुषार रॉय का डायनेमिक प्रोग्रामिंग। और अगर आपको पता नहीं है तो मैंने भी एक डीएसए का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें मैं स्क्रैच से, जिसको कोई भी कोडिंग नहीं आती है, वहां से मैं सिखाना स्टार्ट कर रहा हूँ टिल द मास्टरी ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम यूजिंग C++, जिसमें हम लोग C++ के बेसिक्स से लेकर हर एक कंटेनर, STL का, फिर एल्गोरिथम्स एंड पैटर्न्स भी सीखेंगे। तो अगर आपने वो प्लेलिस्ट चेक नहीं किया है तो चेक दैट प्लेलिस्ट आउट, मैं आई बटन में कहीं लिंक छोड़। अब आते हैं टॉपिक्स कैसे मास्टर करें। तो प्रॉब्लम सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है या फिर थ्योरी पढ़ना? तो देखो, थ्योरी जरूरी है, लेकिन असली लर्निंग तभी होती है जब तुम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। डीएसए इंप्रूव करना जिम जैसा है, अगर हमेशा इजी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करते रहोगे तो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। धीरे धीरे तुम्हें जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है ना, तो तुम इजी से मीडियम क्वेश्चंस पे शिफ्ट करो और फिर हार्ड प्रॉब्लम्स को ट्राई करो। एकदम से हार्ड पे नहीं चले जाना, डिमोटिवेट होकर छोड़ दोगे डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है? तो पहले कुछ इजी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, ओके, एंड देन जब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आए तब तुम थोड़ा झांकने की कोशिश करो मीडियम प्रॉब्लम्स एंड देन गो टू द हार्ड वंस। उसके बाद अंडरस्टैंड करो, मेमोराइज करने की कोशिश मत करो, ठीक है? कोई कोड या सॉल्यूशन को याद नहीं करना है, उसके लॉजिक को समझो किस तरीके से उसने किया। अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो पेन पेपर उठाओ, ड्राई रन करो, कुछ वैल्यूज दो, उसका आउटपुट निकालने की कोशिश करो खुद से, तो उससे समझ में आएगा तुम्हें कि ये क्या लॉजिक उसमें यूज हुआ है, किस तरीके से डेटा फ्लो हुआ है। फिर पैटर्न्स में थिंक करो। डीएसए के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है ना, वो उसमें पैटर्न्स यूज होते हैं और पैटर्न्स रिपीट होते हैं। जैसे 2 पॉइंटर्स, एरेज और लिंक लिस्ट के प्रॉब्लम में 2 पॉइंटर्स यूज कर सकते हैं हम लोग। स्लाइडिंग विंडो, सब एरेज और सब स्ट्रिंग के प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। फास्ट एंड स्लो पॉइंटर्स, साइकिल्स डिटेक्ट करने के वाले प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं कि हमें चेक करना है कि अगर एक लिंक लिस्ट सर्कुलर है या नहीं। मर्जिंग इंटरवल्स, ओवरलैपिंग इंटरवल्स के प्रॉब्लम्स में आता है काम। देन बैक ट्रैकिंग किसमें आएगा? परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस। तो ये पैटर्न समझ जाओगे ना, तो तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होगी और जल्दी सॉल्व। अब आता है कि भाई इतना सारा चीज तो हमने सीख लिया, अब वो दिमाग में कैसे रखें, हमेशा भूलना ही है, राइट? तो सबसे पहले तो रिपीटेशन, नए प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो। एक बार सॉल्व करके छोड़ दोगे तो आराम से भूलोगे ही भूलोगे, राइट? तो इसको कंटिन्यूअस फ्लो में रखो, 4-5 नहीं, 1 या 2 प्रॉब्लम भी सॉल्व करते रहोगे अगर डेली, तो यू विल बी इन टच एंड तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स मेमोराइज रहेंगे। एक रिवीजन लिस्ट बनाओ, पहले अटेम्प्ट में अगर सॉल्व नहीं हुआ है तो उसको रिवीजन 1 लिस्ट में डालो। फ्यू वीक्स के बाद दोबारा ट्राई करो, सॉल्व हो गया तो रिवीजन 2 लिस्ट में मूव करो। अगर फिर से सॉल्व नहीं हुआ वहीं छोड़ दो, जब तुम रिवीजन 2 वाले प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब उसमें से रिमूव कर दो क्वेश्चन। तो इससे क्या होगा ना कि तुम एक जगह अटके नहीं रहोगे। एक रिवीजन किया तुमने, वहां पे वो नहीं हुआ, अगले में डाल दो। वहां तुम अगर फिर से तुम सॉल्व करने लगो तो फिर से तुम्हें ट्राई करोगे, राइट? तो तुम्हें कुछ चीजें फिर से याद आने लगेंगे एंड देन यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट, बुक मार्क करो, एवरीथिंग इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करो, बुक मार्क करो, जहां भी तुम्हें दबा के रखना, तकिए के नीचे रख के पर्ची बना के सो जाओ। वो सारे इंपॉर्टेंट चीजें, वो सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस, उसको बुक मार्क करो। अगर तुम कुछ भी ढूंढ रहे हो, अगर ब्राउजर में है तो ब्राउजर में बुक मार्क कर दो, गूगल ड्राइव में डाल दो, नोशन में डाल दो, जितने भी ट्यूटोरियल्स या रिसोर्सेज है उसको सेव करके रखो, कैटेगराइज करो। उससे क्या होगा ना कि तुम्हें पूरे के पूरे नोट्स को या पूरा तुम्हारा जितना भी सेव्ड डेटा है उसमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तुम्हें समझ में आया कि अच्छा मैं ये भूल रहा हूँ कॉन्सेप्ट बैक ट्रैकिंग का, तो तुम बस बैक ट्रैकिंग वाले नोट्स में जाओगे या फिर जो भी तुमने सेव कर रखा है वहां से तुम उठाओगे, उसको एक बार रिवाइज करोगे एंड देन यू आर गुड टू। तो ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी। सबसे इंपॉर्टेंट, बी कंसिस्टेंट। डीएसए सीखने में टाइम लगेगा, ठीक है? ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हाँ भाई तुमने 75 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया एंड यू आर गुड टू गो। ऐसा नहीं होने वाला। यू हैव टू प्रैक्टिस, कीप ऑन प्रैक्टिस। हर दिन 1 या 2 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते रहोगे ना तो काफी इंप्रूवमेंट आएगा। तुरंत तुम्हें पता नहीं चलेगा, बट ओवर द टाइम अगर तुम पीछे देखोगे ना तो यू विल बी इम्प्रूव्ड अ लॉट।
तो आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे DSA के प्लेलिस्ट को भी जाकर चेक कर सकते हो। इट इज़ अ ऑनगोइंग प्लेलिस्ट। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल गुड।